आज आप बाबा के आज आप सीधे पूजनी बाबा जी के डीएनए से सीधे जुड़ने जा रहे हैं। ये सौभाग्य, परम सौभाग्य आज आपको प्राप्त होने जा रहा है। एक ऐसे पूर्ण गुरु के डीएनए के ऊर्जा पथ में आप जुड़ने जा रहे हैं जहां देवी और देवता भी सेवा मांगते हैं, तरसते हैं कि सेवा मिल जाए। और देवी देवता ही नहीं, तमाम असुर, दैत्य, दानव, राक्षस भी सेवा मांगते हैं, क्योंकि ये भगवान महादेव का दरबार है। तो दैत्य भी उनको उतने ही प्रिय, वो भी सेवा मांगते हैं। जब हम पकड़ते हैं उनको, तुम कैसे, कि हमें सेवा का अधिकार नहीं है क्या, बोलते हैं। हमें भी तो सेवा का अधिकार है। कहते नहीं, पहले तुम मेवा खाओ, सेवा बाद में। पहले तुम्हें मां खाएगी, इसके बाद देखा जाएगा। तो बहुत से दानव, दैत्य ऐसे भी आते हैं जो सेवा के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, तड़पते हैं सेवा के लिए, सुधरे हुए लोग होते हैं। पांच 5,000 10,000 साल पुरानी दैत्य परंपरा से भी लोग आते हैं। हमारे एक बहुत खास मिलने वाले थे, कानपुर में ही है। उस समय सब मैं ये दरबार के नियम समझ रहा था, शक्तियों को समझ रहा था, परीक्षण कर रहा था। पूजनी बाबा जी ने उस समय हमें दैत्यों को मारने की शक्ति नहीं दे रखी थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए, उस समय मां नहीं थी। सक्रिय नहीं थी, बच्चा था। मैं दूध पीता बच्चा मानू, जैसे माता पिता कहते हैं बच्चा है अभी क्या इसको लाइसेंस देना रिवॉल्वर का, अभी तो बच्चा है, ऐसे। तो उस समय कुछ दानव थे, दैत्य लोग, बकासुर खानदान के थे। उनको देखा जब हमने, तो कहा भाई इन्हें कैसे मारा जाए। तो उन्होंने कंप्रोमाइज करने का एक नोटिस हमको भेजा। इत्तेफाक था, हम अपने मित्र के यहाँ गए थे, उनके पिताजी बीमार थे, तो हमसे उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे। बोले बेटा, हमें ऐसा लगता है कि स्त्री दिखाई देती है खुले बालों से, बहुत भयानक स्त्री है। जैन परिवार के लोग हैं। तो हमने जो व्यवस्था थी उसको कहा भाई देखो कौन है। जैसे देखना शुरू हुआ तो एक 10 सेकंड के बाद ही भगदड़ मची बहुत। तो मैंने देखा जो रिजर्व फोर्स होता था ना, जो बाबा की भी सेवा में रहते थे लोग, वो भी देखा हमने एंट्री कर रहे हैं वहां पे। हमने ये कहां से आ गए। जो हमारी सुरक्षा में लोग रहते थे उनके अलावा और भी सेना आने लग गई। तो बाद में पता लगा कि हुआ क्या। तो 2 दैत्य पकड़े गए। बड़ा रास्ता कैसे चली, छोड़ दिया जाए, छोड़े नहीं गए। उनका कार्यक्रम किया गया और आखिरी में एक समझौते में मामला आया कि ये चला मामला कम से कम 2 महीने। एक बार हमने उन्हें प्रस्ताव भेज के श्रीलंका की तरफ भेज दिया घूमने, सबको, पूरी टीम, जाओ गाओ बजाओ घूमो। तो पहली बार हमने देखा दैत्य, पहली बार देखे हमने अपनी लाइफ में दानव, पहली बार देखे। जो भूत प्रेत तो चटनी बना के पीसे भी ना, ऐसे ही खा जाए, चटनी बना ले मुंह के अंदर, ऐसे दानव। तो
उन्होंने कहा कि हमको ये रहने की जगह दे दी जाए, ऊपर छत में इनके बनवा दिया जाए मेरा स्थान। तो हमने का विचार करते हैं। तो एक माँ महाकाली के एक बड़े उपासक थे, उनके बारे में कानपुर में कहा जाता था कि माँ उनकी बात सुनती है और अमल करती है। बात सही भी थी, बहुत लोगों ने सुना भी था। साधक थे, बड़े साधक थे, माँ कामाख्या के भी साधक थे। इस नाते उनसे हमें थोड़ा लगाव था। तो उनको हमने बुलवाया और कहा कि भाई आप इनका निराकरण करो। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये दैत्य हम सब मार देंगे। 2 दिन बाद खबर भिजवाई उन्होंने कि बात करनी है। बुलवाया मैंने, फिर क्या बताओ। हम बहुत बुजुर्ग थे, वो काफी बुजुर्ग थे, हमको भैया कहते थे प्यार से, जैसे बच्चों को भैया कहते हैं ना कुछ लोग, बुजुर्ग लोग, ऐसे हमसे बोले भैया ये काम नहीं हो पाएगा। मतलब कि ये दैत्य नहीं मारे जा पाएंगे, इनसे तो कंप्रोमाइज ही हो सकता, मार नहीं सकते, इनको कोई जगह दे दीजिए। हमने कहा आप ऐसा कह रहे हो? बोले हाँ, हमारे बस के नहीं है। तो हमने कहा माँ महाकाली के उपासक है, उसके बाद भी इनका एक शर्त है, अगर हम वहां चले उनके घर में, आप मेरे साथ रहो तो हम ये कर सकते। हमने कहा हमें तो जाना ही नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि इस संघर्ष में हमारे भी 1-2 गण जो है वो शहीद होंगे। अगर वो 17 में 2 तो हम लोग मार दिए थे पहले, तो 15 थे मारने में, हमारे भी 1-2 गण जाएंगे। ऐसा हमको दरबार की ओर से बता दिया गया था कि आपके भी जाएंगे।